अब आप अरशद नदीम को देख लें, बच्चों को नहीं पता था, बच्चों को पता लग गया कि ये भी कोई गेम है। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम इसे एक ही वक्त में चला सकते हैं? मैं 24 घंटे चला सकता हूँ। जो बच्चे कोई वो उधर लगा हुआ टक टक कर रहा, कोई उधर लगा हुआ टक टक कर रहा, मैंने कहा सबको इकट्ठे कर लूं, तो इकट्ठे करके सबको टूर्नामेंट करवा देता हूं। लेकिन मुझे एक बात इनमें अच्छी लगी है, सब कंबाइन हो गए हैं, बच्चे खेलते हैं, गेम की तरफ जा रहे हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी जो तालीम है वो छोड़ के टकाटक से इतनी शोहरत हासिल कर ली है कि बाकायदा तौर पर चैंपियनशिप जीत चुके हैं और बहुत सारे कैश इनामात भी ये जीत चुके हैं। मैं उकाड़ा के एक ऐसे मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पे आपको हर वक्त सिर्फ टकाटक की आवाज़ सुनाई देगी। क्या ये मोहल्ले वाले इस टकाटक से तंग हैं या नहीं? आइए अभी हम उस चैंपियन बच्चे से मिलते हैं, उससे जानते हैं कि उसने ये कदम कैसे इख्तियार किया, उसने कैसे अपने माइंड में सोचा कि मैंने टकाटक से ही इतनी शोहरत हासिल करनी है। अक्सर लोगों ने तालीम के बाद कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस बच्चे ने तालीम से पहले टकाटक से काम स्टार्ट करके अपने लिए शोहरत हासिल कर ली है। तो अभी मेरे साथ ये वो चैंपियन मौजूद है, ये उससे जानते हैं कि उसने ये अपना सफर कैसे शुरू किया। यार ये आपके हाथ में ट्रॉफी भी है, गोल्ड मेडल भी आपने पहना हुआ है, तो कितने इनाम जीते हैं आपने? काफी जीते हैं। तो क्या आपके मोहल्ले वाले या घर वाले आपसे तंग नहीं आते? जी आते हैं। ये आपने कितना टाइम ये मुसलसल चलाने के बाद अपनी ट्रॉफी जो विन की थी, कितना टाइम चलाया था? 40 मिनट लगातार चला लेते हैं आप? रिकॉर्ड है। क्या आगे क्या सोचा है, सिर्फ टकाटक पे ही रहना है या कुछ और भी तरक्की करनी है? पढ़ाई करनी है। और आपको अपने आप पे कितना एतमाद है, आप ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम इसे एक ही वक्त में चला सकते हैं? मैं 24 घंटे चला सकता हूँ। म्यूजिक ये वो बच्चे हैं जिनको वालिदैन एक से दूसरी बार दुकान पे भेजे तो वो कहते हैं जी हम नहीं जाएंगे, हम थक जाएंगे। तो ये कहते हैं कि टकाटक हमसे सारा दिन चलवाएं, 24 घंटे चलवाएं, हम थकने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ वो भाई मौजूद हैं जो कि जिला बेस पे या बाकायदा तौर पर टक का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये प्लान कैसे सोचा कि बाकायदा तौर पर इसका टूर्नामेंट करवाना शुरू। यार वैसे बच्चे जो है ना मोबाइल पे लगा रहते थे सारा दिन। अच्छा। तो बस ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने फिर जो ज़िला वाइज एक टूर्नामेंट करवाया था, तो ये बच्चा जो मेरे सामने साथ मौजूद है इसने विन किया है। पहली दफ़ा जब टूर्नामेंट करवाया तो 30 मिनट इसने टकाटक चलाया, उसके बाद सेकंड जो टूर्नामेंट करवाया 45 मिनट किया, यानी कि लास्ट इसने 45 मिनट। ये आपने कैसे सोचा कि यार मैं ये बच्चे सारे दिन गली मोहल्ले में लगे रहते हैं तो मैं इनको एक जगह पे इकट्ठा करूं? बस ये ऐसा कि बच्चे कोई वो उधर लगा हुआ टक टक कर रहा, कोई इधर लगा हुआ टक टक कर रहा, मैंने कहा इनको सबको इकट्ठे कर लूं, तो इकट्ठे करके सबको टूर्नामेंट करवा देता हूँ। बल्कि मैंने इनाम भी दिया था, 5000 रुपया मैंने इनाम दिया था अपने पास से, और ये इसी बच्चे ने विन किया। यार मुझे भाई आप ये बात बताएं, इस टकाटक से तो लोग वैसे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, सोना जो लोगों का वो हराम हो जाता है, नींद हराम हो जाती है। तो आपने ये कैसे माइंड में सोच लिया कि इनको यहाँ मोहल्ले से निकाल कर किसी ग्राउंड में ले जाऊं? ये सारा प्लान आपने कैसे बनाया? तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो यार ये मोहल्ले में जो बच्चे हैं ये सारा दिन कभी कोई इधर लगा हुआ कभी इधर लगा हुआ, इनको इकट्ठे करके एक टूर्नामेंट करवा दूँ। ये बच्चा बल्कि उकाड़ा लेवल पे नहीं, ठीक है, वो ये बच्चा साहिवाल लेवल पे भी जीता है। साहिवाल लेवल तक इस बच्चे ने विन किया है। तो आपको क्या लगता है ये आगे भी जाएगा? इंशाल्लाह जाएगा, बल्कि इनको लाहौर लेवल पे लेकर जाऊंगा मैं। इस छोटे से चैंपियन के इस वक्त वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानती हैं कि ये जो बीमारी है, जिस बीमारी में इसके बेटे ने बाकायदा चैंपियनशिप हासिल की है, अब इनको कैसा लग रहा है? इस बच्चे को आप घर से निकाल देते थे, आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले हम निकाल देते थे, ये मुझसे काफी दफा मार भी खा चुका है इस बात पे। हाँ जी। अभी तो खुद ट्रेनिंग करवाते होंगे? हाँ, अब ये खुद ट्रेनिंग पे, अब इसको कह देते हैं चलो ठीक है करें। लेकिन मुझे एक बात इनमें अच्छी लगी है, सब कंबाइन हो गए हैं, बच्चे खेलते हैं, गेम की तरफ जा रहे हैं। अब आप अरशद नदीम को देख लें, बच्चों को नहीं पता था वो नेज़ा फेंकने का, लेकिन अभी बच्चों को पता लग गया कि ये भी कोई गेम है, नेज़ा फेंकना भी कोई गेम है। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ का मेरिट डीमेरिट होते हैं, हमें मेरिट देखने चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि हम गुस्सा करें, इनको घर से बाहर निकालें, ये हमारी भी गलती है। ये बहुत बेहतर है। 24 घंटे ये मोबाइल लेके बैठा रहता था, लेकिन अभी मोबाइल से जान छूट गई है इसकी। अभी टकाटक लेके टकाटक हो रही है। अभी ये कहता है मैंने गेम करनी है, मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने आगे जाना है, मैंने ये करना है। मैंने कहा पढ़ने के बाद, कहते बाबा मैंने पढ़ना भी है और मैं गेम भी करूँगा।